लेक्चर में जो है हमारे पास स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सर्किट है, तो डेरिवेशन हम उसी तरह कर सकते हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर में जो है स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट में डेरिवेशन की थी। तो वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है हम एक नया तरीका सीखेंगे। यही जो है डेरिवेशन हम आरएल सर्किट की जो है किसी दूसरे तरीके के साथ आप करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या सपोज कर रहे हैं कि क्योंकि हमें पता है कि जो रिस्पांस होता है कंप्लीट रिस्पांस वो सम होता है ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस का, तो हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसकी डेरिवेशन कि I इज़ इक्वल टू आई टी प्लस आई एस एस के आई ट्रांजिएंट प्लस आई स्टेडी स्टेट। और हम ये जानते हैं कि जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है वो जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, उसके साथ कोई भी जो है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है। अच्छा, टाउ भी वही है, टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। और स्टेडी स्टेट जो रिस्पांस होता है वो एक कोई कांस्टेंट यहाँ पे, क्योंकि आरएल सर्किट तो हम रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ करंट जो है फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो कोई जो है कांस्टेंट करंट होगा। अब कांस्टेंट करंट जो है वी एस ओवर आर के बराबर क्यों हमने लिखा है, क्योंकि जो है हमारा इंडक्टर जो है आफ्टर लॉन्ग इनफ टाइम जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इस सर्किट का जो करंट होगा वो जो है डिपेंड करेगा आपके सोर्स वोल्टेज पे और आर पे, क्योंकि अब उस वक्त जो है एल जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो फिर सर्किट का करंट जो है सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। तो स्टेडी स्टेट या फाइनल वैल्यू जो हमारा मतलब जो करंट इंडक्टर से पास करेगा आई फाइनली, वो जो है हमारा वी एस ओवर आर होगा। ठीक है, इसमें भी जो है हम वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 एंड ऑनवर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर अब हमने जो है ये जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स हमने यहाँ पे ए ई पावर माइनस टी ओवर टाउ के बराबर कंसिडर किया है। अच्छा, अब ए जो है यहाँ पे अननोन है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, उसका वैल्यू हमने रखा वी एस ओवर आर। और हम ये कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि करंट जो है इंडक्टर में जल्दी चेंज नहीं होता, तो एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 प्लस और एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 माइनस करंट जो है हमारा आई नॉट होगा। सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि एट टी इज़ इक्वल टू 0, तो हमारा जो आई होगा वो हमारा क्या होगा, आई नॉट होगा। और t अगर 0 होगा तो ई पावर माइनस टी ओवर टाउ जो है वो 1 बन जाएगा, तो हमारे पास बाकी a बच जाएगी और ये सेम टर्म रहेगा। तो अब यहाँ से जो हम जब a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हमारे पास आ रही है आई नॉट माइनस वी एस ओवर आर। ठीक है, तो अब a की वैल्यू मिल गई, तो हम जो है अपनी मेन इक्वेशन में जो कंप्लीट रिस्पांस था हमारा फॉर टाइम t इज़ ग्रेटर देन 0, उसमें अब a की जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो वी एस ओवर आर जो है हमने यहाँ पे सेम रखा है। ठीक है, ए की जगह पे जो है हमने क्या रखा है, जो अभी ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो आई नॉट माइनस वी एस ओवर आर। ठीक, और ए के साथ मल्टीप्लाइड है ई पावर माइनस टी ओवर टाउ। तो ये जो है हमें यहाँ पे स्टेप रिस्पांस जो है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन जो है हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है फॉर टाइम टी इज़ ग्रेटर देन 0 इन अ सीरीज आरएल सर्किट। अच्छा, अब ये जो है हमारा क्योंकि स्टेडी स्टेट रिस्पांस है, तो हम इसको जो है आई ऑफ इन्फिनिटी लिख सकते हैं और ये इसको जो है आई ऑफ 0 लिख सकते हैं, आई नॉट को आई ऑफ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है वी एस ओवर आर को जो है हम यहाँ पे आई ऑफ इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो उस फॉर्म में भी जो है हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है कंप्लीट रिस्पांस को जो है स्टेडी स्टेट रिस्पांस के फॉर्म में, मतलब ये जो है हमारा आई ऑफ इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये जो है हमारा जो है आई ऑफ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है,
तो उस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अब ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि फाइनली जो करंट फ्लो होगा वो बराबर होगा स्टेडी स्टेट, मतलब जो करंट फ्लो होगा वो बराबर होगा वी एस ओवर आर के। इनिशियली अगर हमारा आई नॉट करंट है इंडक्टर में, तो फिर इंडक्टर में जो है वो करंट आहिस्ता आहिस्ता वी एस ओवर आर तक पहुंच जाएगा। अब आई नॉट अगर ज़्यादा है कम होगा, और अगर कम है तो फिर बढ़ के जो है वी एस ओवर आर तक पहुंचेगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ है कि अगर हमारा जो सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, वो हम जो है जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि वो जो है हम टाइम t इज़ इक्वल टू t0 पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो चीज़ कंपनसेट करने के लिए हम कंप्लीट रिस्पांस में जो है t को t माइनस t0 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो फाइनल इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखा हुआ है, वो ये करंट हम जो है किसी भी एक टाइम के इंस्टेंस पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, फिर उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे कि फाइनल हमारा स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा, इनिशियल करंट क्या है, फिर फाइनल करंट क्या है, और यहाँ पे जो है वो टाइम जो है टी की वैल्यू पुट करेंगे, t0 की भी अगर कोई वैल्यू है तो वो भी पुट करेंगे, और टाउ की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है हमें पर्टिकुलर टाइम पे जो है एक इंस्टेंस पे जो है वो हमें करंट मिल जाएगा। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे जो है कह रहा है कि अब सपोज़ कर लें कि इनिशियली जो है हमारे पास आई नॉट जो है 0 है। ठीक है, तो फॉर टाइम t इज़ लेस देन 0 आई नॉट जो है 0 है, उसकी वजह से फिर आई ऑफ t जो है हमारा वो भी 0 हो जाएगा। बाकी इस इक्वेशन में जो है हमने क्या किया है कि जहाँ पे आई नॉट था वहाँ पे हमने जो है 0 पुट किया है, तो फिर वो इक्वेशन जो हमारी पिछली स्लाइड पे थी वो थोड़ी सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ गई है। और ये हमारा करंट का रिस्पांस होगा फॉर टाइम t इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे अगर, क्योंकि अब इनिशियली मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर टाइम t इज़ लेस देन 0 के लिए अगर कोई करंट है ही नहीं, तो फिर हम जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा आई ऑफ t जो है वो जस्ट डिफाइंड होगा फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमने उसको जो है u ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये अंडरस्टूड है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो वैलिड है फॉर टाइम t इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने कुछ प्लॉट्स किए हैं यहाँ पे कि जो करंट है हमारा, अगर इनिशियली हमारे पास जो है आई नॉट 0 है, तो फिर वो करंट जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के इंडक्टर का वी एस ओवर आर तक जाके पहुँचेगा, स्टेडी स्टेट वैल्यू तक पहुँचेगा। और इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो जो है इनिशियली मैक्सिमम होगी, वो जो है वो सोर्स वोल्टेज के ही बराबर होगी। जो मतलब हमने सर्किट्स कंसीडर किए हैं उसके हिसाब से जो है वो सोर्स वोल्टेज के ही बराबर होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होके जो है 0 हो जाएगी। तो ये जो वोल्टेज का प्लॉट है, इसकी जो है अगर मैथमेटिकल इक्वेशन हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगी कि हमें पता है कि जो इंडक्टर की वोल्टेज होती है वो बराबर होती है एल डी आई ओवर डी टी। तो मतलब हमने जो यहाँ पे आई की इक्वेशन फाइंड आउट की है उसको हम जो है डिफरेंशिएट करके एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो है वो वोल्टेज जो हमने यहाँ पे प्लॉट की थी वो उसकी जो है मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है एल हमने सेम रखा है। ठीक है, और जो है हमने फिर जो है हमने डी आई ओवर डी टी किया है। तो अब डी आई ओवर डी टी करेंगे तो ये पहला टर्म जो है कांस्टेंट है, फिर जो है जब वी एस ओवर आर इंटू माइनस ई पावर माइनस टी और टाउ को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो वी एस ओवर आर कांस्टेंट है, तो वो वी एस ओवर आर जो है हमारा सेम रहेगा। और एक्सपोनेंशियल टर्म का जो है डेरिवेटिव वही रहेगा, लेकिन उसके पावर का जो है जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1/टाउ बनेगा, जो कि हमने यहाँ पे 1/टाउ रखा हुआ है। और माइनस जो है ये जो यहाँ पे माइनस है उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे वी ऑफ टी मिल रहा है वी एस ई पावर माइनस टी ओवर टाउ की। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमारी वोल्टेज जो है वी एस से स्टार्ट होगी जब टाइम टी हमारा जो है यहाँ पे 0 होगा,
तो वी ऑफ टी इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, वी एस बनेगा, ठीक है, क्योंकि ई पावर माइनस टी ओवर टाउ ये जो है हमारा 1 बन जाएगा। तो फिर वो जो है एक्सपोनेंशियली वोल्टेज जो है हमारी डिके होगी। अब ये जो है अब एंड में जो है आपको जो है ये करना है कि खुद ही जो है ये जो करंट हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, बल्कि इससे पहले जो हमने पिछली स्लाइड पे ये वाली जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है, ठीक है, तो इसको जो है आपको ब्रेक करना है, नेचुरल रिस्पांस, फोर्स रिस्पांस, ठीक है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस, सही है, और ट्रांजिएंट रिस्पांस में फिर उनको जो है अलग से आपको, जिस तरह हमने आरसी सर्किट का स्टेप रिस्पांस था उसमें जो हमने प्लॉटिंग की थी वो आपको जो है खुद से करनी है। अब इसमें जो है आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास जो है इनिशियल करंट है या नहीं है, नहीं है तो उसके हिसाब से भी प्लॉटिंग करें। अगर हमारे पास जो है इनिशियल करंट है कुछ, तो फिर उसके हिसाब से भी जो है डिफरेंट चीज़ें आप ये प्लॉट करके डिफरेंट मतलब जो है कंपोनेंट्स ऑफ जो है कंप्लीट रिस्पांस जो है वो प्लॉट करके देखें।